और चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें बीकानेर से दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंच चुके हैं और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दर्शन पूजन करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये बीकानेर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहाँ पर देशनोक करणी माता के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री आपको उनके साथ यहाँ पर नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर मंदिर के अंदर आशीर्वाद लेते हुए पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, देशनोक करणी माता के दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। श्री करणी माता मंदिर से ये तस्वीरें जहां पर आपको मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे और अब ये मंदिर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं और यहां जैसे ही बीकानेर पहुंचते हैं उसके बाद सबसे पहले यहां श्री करणी माता मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करते हैं। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत मान्यता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आज चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन है और ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद सीधा यहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 20 से 25 हजार से ज्यादा चूहे हैं और यहाँ पर सफेद चूहों का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। काबा के नाम से इन्हें पुकारा जाता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंदिर में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल महाराजा गंगा सिंह राजपूती शैली में इसका निर्माण कराया गया और मंदिर के मुख्य द्वार की अगर हम बात करें, चांदी के दरवाजे, करणी माता के सोने का छत्र आपको नजर आएगा। और ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर से ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि आज यहाँ अब इसके बाद जो उनके अगले कार्यक्रम हैं, देखिए पलाना में आम सभा को संबोधित भी पीएम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बीकानेर पहुंचे और यहाँ पर श्री करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए उनकी तस्वीरें। और ये दौरा इसलिए बहुत खास हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत पाकिस्तान की सरहद पर स्थित बीकानेर दौरे पर है और यहाँ पर जग प्रसिद्ध देशनोक स्थित श्री करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए उनकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि यहाँ आपको बताएं कि देश के अलग अलग राज्यों की करीब 26,000 करोड़ रुपए की दर्जनों विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी आज पीएम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी है श्री करणी माता मंदिर में। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं में इस मंदिर को लेकर बड़ी आस्था है। दूर दराज से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है। ये कहा जाता है मंदिर के लिए जो श्रद्धालु मानते हैं कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा की अवतार थी। नवरात्रों में तो आमतौर पर बहुत भीड़ रहती है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले वो बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए उनकी ये तस्वीरें। और आज कई बड़ी सौगातें बीकानेर को देने जा रहे हैं और यहां से पूरे देश को देने जा रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए की दर्जनों विकास योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री यहां पर करने जा रहे हैं। करीब 10:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंचे और उसके बाद अब यहां पर सीधा श्री करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। दर्शन पूजन करके यहां पर मां का आशीर्वाद लेकर अब प्रधानमंत्री अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसके बाद पीएम देशनोक रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों में नए सिरे से डेवलप किए गए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो इसके बाद सीधा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का अब रहने वाला है और यहीं से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। कई विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा और जल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं और उसके बाद राज्य राजमार्गों के विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 4 नए नर्सिंग कॉलेजेस का उद्घाटन भी पीएम यहां पर करने वाले हैं। और फिर यहां से देशनोक के पास ही पलाना गांव है, यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पर उनकी जनसभा भी रहने वाली है। जनसभा को संबोधित यहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और आज उनका संबोधन किस तरह का रहेगा ये बहुत अहम हो जाता है। अभी पहले ये जो तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने श्री करणी माता मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन वहां पर किया, आशीर्वाद लिया। यहां आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आएंगे, कुछ अन्य मंत्री आपको यहां पर नजर आएंगे, कई आला अधिकारी पहले से बीकानेर पहुंचे हुए हैं। और अब कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। और अब से कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको ये बताऊं मैं कि यहां से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों में नए सिरे से डेवलप किए गए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा अभी हम लगातार देखिए आपको बता भी रहे हैं, तो देश के लिए जो खुशखबरी प्रधानमंत्री आज यहाँ से देश के लोगों को जो सौगात देने जा रहे हैं, जो रेलवे स्टेशनों की मैंने बात की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, उनमें सबसे ज्यादा स्टेशन तो यूपी के ही हैं। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों को भी कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आज देने जा रहे हैं। ये देखिए मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब सीधा यहां से देशनोक रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अलग अलग राज्यों में नए सिरे से डेवलप किए गए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। और उनके संबोधन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। संबोधन पर इसीलिए भी निगाह टिकी हुई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जिस तरह से पहली बार राजस्थान पहुंचे हैं, यहां से एक बार फिर से पाक को चेतावनी देते हुए जरूर नजर आएंगे। फिर से भारत का रुख क्या रह सकता है। और साथ ही चूंकि यहां पर देश के लोगों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका संबोधन बहुत अहम भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही बलरामपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन तमाम परियोजनाओं की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर देशवासियों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करके सौगात देने जा रहे हैं। सीधा सीधा इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से देश के जो तमाम लोग हैं उनका सफ़र आसान किया जाए। अब ऐसे में ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दर्शन करने के बाद अब प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं और अब अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने जा रहे हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलेश भी लखनऊ से हमारे साथ हैं और कैलाश भी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। पहले मुंबई आपको लेकर चलते हैं। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। सत्य प्रकाश, आज पूरे देश के लोगों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं बीकानेर की धरती से। सबसे खास बात मुंबई की अगर हम बात करें तो कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका निर्माण यहां पर भी किया गया है। पहले के मुकाबले अभी अगर देखें तो कई चेंजेस वहां पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को समझे, आप जरा बताइए मुंबई के लोगों को कितनी बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जाए, या मुंबई के लिए कितना अहम हो जाता है प्रधानमंत्री का ये तोहफा? बिल्कुल, देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुंबई डिवीजन के 5 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प किया गया है। खासकर जो परेल स्टेशन है, पहले फेज में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य रेलवे की तरफ से 12 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। परेल रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो 19.41 करोड़ की लागत से इसका कायाकल्प किया गया है। कायाकल्प सिर्फ यात्रियों की सुविधा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने का काम यहाँ किया गया है। और सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि मुंबई परेल का यह रेलवे परिसर, जो बिल्डिंग आपके सामने दिखाई दे रही परिसर दिखा रहा है, ये नव निर्माण किया गया है। रेलवे टिकट के जो विंडोज है वहाँ पे नव निर्माण किया गया है। जो एलिवेटर है वो नए बनाए गए हैं। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। एलिवेटेड पार्किंग, देखिए ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो एलिवेटेड पार्किंग है, ऊपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो ओपन पैसेज है जहां पर यात्री आ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण बात है कि परेल रेलवे स्टेशन केम हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, ऐसे तमाम हॉस्पिटल को जोड़ता है जहां पर देर रात जब अगर यात्री आते हैं या
पेशेंट को देखने उनके परिजन आते हैं तो इस रेलवे परिसर में आराम कर सकते हैं, सुगमता से उनका लाभ ले सकते हैं, इसका खासा ख्याल रखा जाता है। अब यही वजह है कि परेल रेलवे परिसर का कायाकल्प होने के बाद रोजाना लाखों यात्रियों को, लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है शुभारंभ के लिए जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल है वह पहुंच चुके हैं। राज्यपाल को बाकायदा जो है यहाँ रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें सलामी दी गई। उसके बाद आगे जो परिसर बनाया गया है वहाँ पर जो है शुभारंभ का कार्यक्रम किया जाएगा। बेहद ही खास मौका और बेहद ही महत्वपूर्ण यह जानकारी है कि यहाँ रेलवे परिसर में खासकर परेल रेलवे स्टेशन पर आने वाले लाखों यात्रियों को रोजाना फायदा होने वाला है, क्योंकि जब कोई टाटा हॉस्पिटल आता है और उनका परिजन वहाँ एडमिट होता है तो रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अब इस परिसर के बन जाने से करीब 20,000 लोग जो है यहाँ पर रोजाना आकर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, स्टेशन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। वाईफाई से लेकर एलिवेटर तक, कॉरिडोर तक जो एलिवेटेड पार्किंग का यहाँ लाभ ले सकते हैं। नई बिल्डिंग ठीक है, मुझे आपको एक बार रोकना पड़ रहा है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। देखिए लगातार ये तस्वीरें बीकानेर से इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। यहां से अब से कुछ ही क्षण और उसके बाद चूंकि ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं देशनोक रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर, चूंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बताएं कि अभी भी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है वो आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कई यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवानों से मुलाकात की तस्वीरें देखी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पर इन वॉल पर जो कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं उनमें बताया गया है और वो सभी प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद देख रहे हैं। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही नए रूप में यहाँ पर अगर देशनोक रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसे तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं अब से कुछ ही क्षण में। और साथ ही यहाँ पर बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही देश भर के 18 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके 86 जिले में बने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जिन्हें 1100 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम मोदी की तस्वीरें, मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे, कई मंत्री यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तमाम चीजों को खुद से देखते हुए प्रधानमंत्री और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं उनको देखते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा स्टेशन हैं जिनको नए अंदाज में बनाया जा रहा है और इन स्टेशन के डिजाइन में स्थानीय पहचान, यात्रियों की सुविधा का खासा ध्यान रखा गया है। अभी ये जो तस्वीर है ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्री करणी माता के दर्शन किए, माता की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया, फिर देश की सुख समृद्धि की कामना की और उसके बाद अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब से कुछ ही क्षण में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही क्षण में देशनोक स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और फिलहाल बीकानेर के शूरवीरों को नमन करते हुए उनकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो कुल मिलाकर आज यहाँ प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास है, चाहे राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से समझा जाए और सबसे खास बात तो ये हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसीलिए बेहद अहम हो जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि वीरभूमि राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले श्री करणी माता मंदिर जाकर दर्शन पूजन करते हैं और ये वही स्थान है जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में टारगेट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मां करणी की कृपा से पाकिस्तान की मिसाइलें अपने लक्ष्य में विफल रहीं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि यहाँ पर पहुंचे हैं, भारत की आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रभक्ति का संदेश एक साथ मंच से प्रधानमंत्री देते हुए अब से कुछ देर बाद आपको नजर आएंगे। 26,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। बीकानेर, उदयपुर की बिजली परियोजनाएं, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेजेस और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखिए यहाँ पर तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए
इस वक्त उनकी तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज पूरे देश को प्रधानमंत्री यहां से कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये दरअसल तस्वीर है देशनोक रेलवे स्टेशन की और यहां से बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें, स्कूली बच्चे आपको यहां पर नजर आएंगे, हाथों में प्रधानमंत्री की पेंटिंग्स लिए हुए पहुंचे हैं स्कूली बच्चे। और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हरी झंडी दिखा चुके हैं। ये बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से हरी झंडी दिखाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीकानेर से इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर देशनोक रेलवे स्टेशन की आप देख रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए रूप में इसे तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल आपको नजर आएंगे, सीएम आपको उनके साथ यहां पर नजर आएंगे, रेल मंत्री यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले अभी देखिए यहां पर बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं और अब इसके साथ देश भर के 18 राज्य हैं और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके 86 जिलों में बने 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री आज यहीं पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बीकानेर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन को जिस पर प्रधानमंत्री की इस वक्त मौजूदगी है यानी देशनोक रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने पीएम मोदी के हम आपको दिखा रहे हैं। इसका उद्घाटन पहले रेलवे स्टेशन का और उसके बाद यहीं से बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग बीकानेर से मुंबई का सफर तय करते हैं अब उनके लिए और ज्यादा आसानी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां से स्टेशन का उद्घाटन तो किया ही है क्योंकि यहां पर इसे एक बार फिर से तैयार किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चे यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी स्टूडेंट से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। और अक्सर आप ऐसा देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर स्टूडेंट से इसी तरह से मुलाकात करते हैं, विशेष लगाव है उनका। कई मौकों पर आपने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बच्चों से बातचीत करते हैं। और अब कई बार आपने देखा कि किस तरह से परीक्षा पे चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री आपको कई बार नजर आए हैं। और अब यहां पर जब बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है तो यहां पर भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की मौजूदगी है और वो प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। अब आप जरा देखिए यहां पर ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री उन्हें और देखिए यहां बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्कूली छात्राएं हैं जिनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री, यहां पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच बनाकर अपने साथ लेकर आए हैं, कुछ पेंटिंग्स लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आए हैं यहां पर ये सभी स्टूडेंट्स। और उन सभी से मुलाकात करते हुए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बीकानेर से देशनोक रेलवे स्टेशन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री ने बीकानेर के लोगों को कई बड़ी सौगात दी है और न सिर्फ बीकानेर के लोगों को बल्कि आज इस धरती से देश के अलग अलग राज्यों के कुल मिलाकर चूंकि 18 ऐसे राज्य हैं जहां, और साथ साथ सबसे बड़ी बात केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात करें तो कुल मिलाकर 86 जिले हैं जहां पर 103 अमृत स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री आज यहां से करने वाले हैं जिन्हें 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कुल मिलाकर इस योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशन को नए अंदाज में बनाया जा रहा है और उन्हीं में से एक स्टेशन जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये देशनोक रेलवे स्टेशन की तस्वीर जिसे नए रूप में तैयार किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही यहां पर कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की। और इस वक्त ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है कुछ ही क्षण पहले की, रेलवे परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। ये जिस ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है बीकानेर से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई गई है। देशनोक स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री ने यहां पर
बीकानेर के लोगों को बड़ी सौगात दी और उससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी करणी माता के दर्शन करते हुए। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें, सबसे पहली जो तस्वीर है रेलवे परियोजना का उद्घाटन करते हुए, दूसरी जो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। शूरवीरों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री आपको यहाँ पर नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके साथ अन्य जनप्रतिनिधि आपको उनके साथ यहाँ पर नजर आएंगे। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तीसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री करणी माता के दर्शन किए हैं, माता की पूजा अर्चना की है और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही देश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के लोगों को बड़ी सौगात दी और सबसे खास बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला राजस्थान दौरा है, जहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अब से कुछ ही क्षण में उनका संबोधन भी होने वाला है, क्योंकि यहां से अब सीधा अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ प्रधानमंत्री प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आज देश के लोगों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, 26,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें हैं। और अभी प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं, माता का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, शूरवीरों को नमन करते हैं और उसके बाद रेलवे परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर ये तीनों तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं और अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ से देश के लोगों के लिए क्या मैसेज देने जा रहे हैं और दुनिया को क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से, क्योंकि बीकानेर में उनकी मौजूदगी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, जो अभी हाल ही में तनाव की स्थिति बनी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सरहद पर स्थित है बीकानेर और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे, जग प्रसिद्ध देशनोक स्थित श्री करणी माता के दर्शन करते हैं सबसे पहले और उसके बाद बीकानेर में शूरवीरों को नमन करते हुए उनकी तस्वीरें, रेलवे परियोजना का उद्घाटन और अब इसके बाद सीधा पलाना जाएंगे। वहां पर आम सभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है, भारत पाक के बीच जो हालात क्रिएट हुए, जो तनाव की स्थिति बनी, उसके बाद पीएम मोदी पहली बार राजस्थान पहुंचे हैं और राजस्थान तो पहुंचे ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में सरहदी जिले में पहुंचे हैं, जो कि बीकानेर है, जहां पर प्रधानमंत्री की इस वक्त मौजूदगी है और इस वजह से प्रधानमंत्री का ये दौरा और ज़्यादा अहम हो जाता है। देशनोक के पास ही है पलाना गांव। अभी यहाँ पर चूंकि तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीकानेर के लोगों को यहाँ पर सौगात दे चुके हैं। अब इसके बाद सीधा यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना की तरफ जाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इससे पहले आपने जो तस्वीर देखी, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कई विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा और जल परियोजनाओं को राष्ट्र को चूंकि आज समर्पित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। राजस्थान के 12 राज्य राजमार्गों के विकास की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 4 नए नर्सिंग कॉलेजेस का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने जा रहे हैं। और उसके बाद चूंकि अभी यहाँ पर उन्होंने रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया, इसके अलावा यहीं पर कई विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, जल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे बीकानेर में ही। राजस्थान के कुल अगर हम देखें 12 राज्य राजमार्ग हैं, जिनके विकास की आधारशिला यहीं पर प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चूंकि सरकार का खासा फोकस है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी 4 नए नर्सिंग कॉलेजेस का उद्घाटन पीएम मोदी यहां पर करने वाले हैं। और फिर उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना गांव जाएंगे। पलाना गांव में उनका संबोधन रहने वाला है और करीब करीब 1 बजे का वक्त है। पलाना में जनसभा को संबोधित करने के बाद बीकानेर से दिल्ली के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे। तो